जितने भी छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड का जो 12th का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनका एक्सटर्नल एग्जाम जो 11th का, ठीक है, 11th का जो टेस्ट परीक्षा है वो 3 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो पहला दिन ही आप लोग का फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स का जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो आपको इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा बाबू, ठीक है। तो जितने भी क्लास 11th के विद्यार्थी इस बार दे रहे हैं अपना इंटरनल एग्जाम, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखकर जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा का आंसर बताने वाले, ठीक है। तो आप लोग इस सभी प्रश्न को देखकर जाना, आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको काफी महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम देना काफी जरूरी है, ठीक है। और आप लोग को इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आपको इस ओरिजिनल प्रश्न पत्र को, ठीक है, और जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र इसको कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है ये भी हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। देखिए आप लोग का फिजिक्स का पेपर होने वाला, पहला दिन 3 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, तो आप लोग सभी विद्यार्थी लोग फिजिक्स का सभी प्रश्न को देख कर जाएंगे। देखिए आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। यहाँ पे लिखा गया परीक्षार्थी के लिए समान निर्देश, जो परीक्षार्थी यथासंभव शब्दों में उत्तर दे, जो आपका पता है उसी शब्द में आपको उत्तर लिखना है, और दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक, आपका जो भी आपका क्वेश्चन है उसको अंक दिया गया है साइड में। यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभक्त है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में ऑब्जेक्टिव है, खंड बा में सब्जेक्टिव है। तो चलिए यहाँ पे खंड आ की देखते हैं। खंड आ क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आप लोग का 42 प्रश्न रहेगा। 42 में से आप लोग को 35 प्रश्न का आंसर देना OMR पे, ठीक है, 35 प्रश्न को आंसर देना होगा OMR पर। चलिए हम क्वेश्चन को चलते हैं। तो फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया है इस बार, ठीक है। चलिए बिल्कुल हम आप लोग देखिए, पहला प्रश्न क्या है? ऊष्मा चालकता की बीमाएं है। ऊष्मा चालकता के क्या बीमा हो जाएगा बाबू, ठीक है। पहला का आंसर बताइए, ऊष्मा चालकता का क्या बीमा होता है? MLT-2K या MLT-2K इनवर्स या MLT-3K इनवर्स या MLT-3 क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो MLT-3K इनवर्स होता है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो ऑप्शन नंबर सी पहला का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है? किस चीज ए के लिए प्रतिशत त्रुटि है? बताइए किस चीज ए के लिए प्रतिशत त्रुटि है? तो किसके लिए है? तो डेल्टा A/A/100 के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2.12 सेंटीमीटर से व्यक्त हो, तो इसका क्षेत्रफल व्यक्त कितना होगा? बताइए, अगर वृत्त की त्रिज्या दिया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? बताइए। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 14.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है? मतलब अदिश राशि है। कौन अदिश राशि है? बताइए। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 4 का ऑप्शन नंबर चाल। चाल क्या है? अदिश राशि है, बाकी सभी क्या है? सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि यदि वेक्टर A इक्वल टू क्या है? 3i + 3j - 3k तथा वेक्टर B इक्वल टू क्या है? 2i + j + 3k के बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो इस दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा बाबू? तो इस दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? समान त्वरण से, ठीक है, समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग होता है। जो समान त्वरण से गतिमान वस्तु का जो वेग होता है वो कितना होता है? बताइए। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। समान त्वरण से अगर कोई भी वस्तु जाएगा तो उसका वेग क्या होगा कि वो घट सकता है या बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? किसी प्रेक्षक के सापेक्ष किन्हीं 2 पिंड A और B के क्रम से साथ हो तथा VA के सापेक्ष VB का वेग क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर बाबू, तो VB - VA हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर VB - वेक्टर VA हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वेग समय ग्राफ में कौन संभव नहीं है? बताइए वेग समय ग्राफ में इसमें से कौन है जो संभव नहीं है? तो कौन संभव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? वेग समय ग्राफ में संभव नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल आप लोग बारीकी से देखना है, ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जो इस बार एग्जाम में कल का फिजिक्स का पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है? एक रुच मतलब एक रफ नल तल पर नीचे की ओर खिसकने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा? ठीक है, इसके जो नथ तल पर होगा नीचे की ओर खिसकने वाले पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा? तो पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा? G sin थीटा - म्यू cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न क्या है? रॉकेट परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए रॉकेट जो परीक्षण है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस गोला एक रुच आनत तल पर लोटन करता हुआ नीचे की ओर आता है, तो गोले पर घर्षण बल की दिशा होगी। बताइए गोले पर जो घर्षण बल की दिशा हो जाएगी वो किस तरह का दिशा हो जाएगा? तो यहाँ पे घर्षण राज्य हो जाएगा, ठीक है, घर्षण राज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल कितने के बराबर होता है बाबू? ठीक है, 1 जूल जो होता है कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन मीटर के, ठीक है, 1 न्यूटन मीटर के होता है बराबर, ठीक है। कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है तो कार्य क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर बल और विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य का क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा? तो कार्य क्या हो जाएगा बाबू? 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अदिश हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अगर कोई वस्तु को हम लोग संवेग को तिगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 9 गुनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। कार्य इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, FD cos थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि F बल लगाने से वस्तु भी वेग से गतिशील हो जाता है तो उसकी गति उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, ठीक है। कोई अगर F बल लगाते हैं कोई वस्तु पे तो उसका जो वेग होता है v हो जाता है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, तो उसका शक्ति क्या हो जाएगा बाबू, उसका शक्ति हो जाएगा F इंटू v हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमता है तो प्रकरण के आधे आवर्त काल में कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, तो कण का विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब कोई वस्तु एक समान वेग से वृत्तीय गति करता है तो इसके ऊपर लगाने वाला बल समरूप होगा, बताइए। सॉरी यहाँ पे 17 का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सही कर लीजिएगा, 2r हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बताइए 18 नंबर, जब कोई वस्तु एक समान वेग से वृत्तीय गति करता है तो उसको ऊपर लगने वाला समरूप बल क्या हो जाएगा, तो समरूप बल क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्णतः प्रत्यस्थ टक्कर के लिए क्या होता है, बताए। पूर्णतः अगर प्रत्यस्थ टक्कर के लिए यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन, तो क्या हो जाता है कंडीशन बाबू, तो E = 0 हो जाता है, ठीक है। E = 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। 1 ग्राम तथा 4 ग्राम वाले दो गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो उनमें रैखिक संवेग का अनुपात क्या हो जाएगा, तो उनमें रैखिक संवेग का अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। r त्रिज्या वाले एक समान अर्धवृत्तीय तार के द्रव्यमान केंद्र की दूरी उसके ज्यामितीय केंद्र से क्या होती है, तो क्या होती है बाबू, तो 2r/π होती है, ठीक है। 2r/π, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। समान द्रव्यमान के दो कणों से एक स्थिर है तथा दूसरा का त्वरण इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण का क्या होता है, क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो होता है वेक्टर a/2 होता है, ठीक है। वेक्टर a/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। द्रव्यमान नहीं खोकर, ठीक है, द्रव्यमान नहीं खोकर यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकाएक घटकर आधी हो जाए तो दिन रात होंगे, तो दिन रात कितने का हो जाएगा, तो दिन रात यहाँ पे 6 घंटे का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। घूर्णन त्रिज्या का एसआई मात्रा क्या होता है, जो घूर्णन त्रिज्या है इसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो मीटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी आंसर बता रहे हैं सभी आंसर को आप लोग नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, तो सभी लोग नोट कर लेंगे आंसर को, ठीक है। इसी प्रकार का प्रश्न आपका 11th का जो इंटरनल एग्जाम हो रहा है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। 10 kg द्रव्यमान के पहिए को उसके अपने अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण 160 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है तो घूर्णन त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, तो घूर्णन त्रिज्या का मान हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न क्या है। खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होगा, बताइए। खोखले गोले के अंदर जो गुरुत्वीय विभव होगा उसका क्या हो जाएगा, तो खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, जो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है वो कितना होता है पृथ्वी के लिए पलायन वेग, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या होगा, ठीक है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है और गुरुत्वीय त्वरण g है तो पृथ्वी की सतह के पलायन वेग क्या हो जाएगा, तो इसका पलायन वेग क्या हो जाएगा बाबू, तो पलायन वेग √2rg हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2rg हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग 35 प्रश्न बनाना, तो आप लोग अब इसका बात आप लोग को कैसे इस प्रश्न को डाउनलोड करना और इसका आंसर कैसे आप लोग को डाउनलोड करना, चलिए आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे डाउनलोड करना, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के पास कोई भी ब्राउजर होगा तो ब्राउजर को ओपन करना और जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है, इस जस्टवेल एजुकेशन को लिखकर सर्च करना है। इस तरह आप लोग जस्टवेल एजुकेशन क्या करेंगे, लिख देंगे। जस्टवेल एजुकेशन लिखने के बाद देखिए आप लोग को होम पेज आ जाएगा। इस पर आप लोग को क्या करना है, एक बार क्लिक कर लेना। इस पर जैसे ही जस्टवेल एजुकेशन को आप लोग होम पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 12, ठीक है। क्लास 12 11th पे नहीं, क्लास 12 पे आप लोग जाना। क्लास 12 पे आप लोग क्लिक करना। क्लास 12 पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं क्लास 11 हिंदी इंटरनल एग्जाम 2023 शॉर्ट प्रश्न, उसके बाद क्लास 11 टेस्ट एग्जाम क्वेश्चन वायरल पेपर डाउनलोड, ठीक है। तो इस पर जो वायरल क्वेश्चन पेपर है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर करेंगे यहाँ पे देखिए आप लोग को रूटीन दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 11th क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक आर्ट्स का है, ये देखिए नीचे साइंस का है और नीचे कॉमर्स का होगा, ठीक है। तो साइंस का फिजिक्स है तो फिजिक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आपका प्रश्न दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जाना ऊपर की ओर करेंगे,
ठीक है। यहाँ पे फिर इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिजिक्स डाउनलोड वाले पे क्लिक कर लेंगे और इसका आंसर चाहिए तो देखिए आंसर की लिखा हुआ है, सारा का आंसर यहाँ पे नोट है। ठीक है, सभी का डिनोटेड किया गया। यहाँ पे आप लोग का 35 जितना 42 क्वेश्चन है, 42 का आंसर यहाँ पे दिया गया बाबू। ठीक है, तो इसको आंसर को बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे और प्रश्न डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, तो आप लोग फटाफट जाइए और सभी प्रश्न को आप लोग डाउनलोड कीजिए और फटाफट आप लोग जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सभी को आप लोग याद कर लेना है। ठीक है बाबू, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जितने भी आप लोग फ्रेंड सर्किल है सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ताकि सभी फ्रेंड के पास आप लोग को जो ओरिजिनल पता है 11th का इंटरनल एग्जाम का पहुंच सके। ठीक है, तो आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लोग के पास हर पल सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।